लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि तुम ओवरवेट हो और कुछ स्लिम बॉडी वाले लोग जिन्हें स्कूल या कॉलेज में हड्डी कहकर पुकारा जाता है तुम्हें अंदर से बहुत बुरा फील होता है जब कोई तुम्हें मोटा या पतला कहकर पुकारता हो। तुम्हारा भी ड्रीम एक एस्थेटिक और लीन फिजिक बनाना है और ना ही तुम जिम अवॉइड कर सकते हो और ना ही तुम्हारे पास इतने पैसे है कि तुम अपनी डाइट पर खर्चा कर सको। फिर भी तुम्हें एक एस्थेटिक और अट्रैक्टिव फिजिक चाहिए। जरा इन वीडियोस को देखो। कैलिस्थेनिक्स एक ऐसा रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी ड्रीम फिजिक अचीव करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। मैं तुम्हें कोई फेक प्रॉमिस नहीं कर रहा कि तुम्हारी बॉडी मस्कुलर या बल्कि जैसी बनेगी। उसके लिए तुम्हें जिम और हाई प्रोटीन रिसोर्सेस चाहिए होंगे, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारी बॉडी मस्कुलिन और कंट्रोल में आ सकती है। ना ज्यादा ओवरवेट और ना ही ज्यादा लाइट, बट एक परफेक्ट एस्थेटिक शेप जो तुम्हें अट्रैक्टिव दिखाए। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें कंप्लीट बिगिनर टू इंटरमीडिएट कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइजेस के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज पुशअप्स 3 into 12 reps। ये एक बिगिनर कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज है जो सभी प्रकार के लोग परफॉर्म कर सकते हैं। हर रेप को तुम्हें प्रॉपर फॉर्म प्लस कंट्रोल के साथ परफॉर्म करना है। ये एक्सरसाइज तुम्हारी स्ट्रेंथ एंड मसल एंड्योरेंस को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। सीधा कहूँ तो ये एक्सरसाइज तुम्हारे अपर बॉडी मसल्स को एक्टिव करने में मदद करेगी। बस तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, रेप्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, जिससे तुम कैलिस्थेनिक्स की एडवांस्ड एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने के लिए कैपेबल बन सको। सेकेंड इज बेंच डिप्स 3 into 8 reps। तुम चेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हो या ऐसी कोई चीज जिस पर तुम डिप्स कर पाओ। सबसे पहले तुम्हें हाथों को चेयर पर रखना है। बॉडी का सारा वेट हाथों पर आना चाहिए और इस वाले एरिया को 90 डिग्री तक ले जाने की कोशिश करनी है। ध्यान रहे लिफ्ट स्लो और क्लीन होनी चाहिए। डिप्स तुम्हारे ट्राइसेप्स, शोल्डर्स और चेस्ट मसल्स को टारगेट करती है, जिससे तुम्हारे मसल्स डिफाइंड होंगे और साथ ही पुशिंग पावर बढ़ेगी। जब स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो तुम पैरेलल बार डिप्स की तरफ शिफ्ट हो जाना। थर्ड इज डिक्लाइन पुशअप्स 3 into 10 reps। इस एक्सरसाइज को करने के लिए तुम्हें चेयर या ऐसा कोई सब्सटेंस चाहिए होगा जिसकी हाइट 40 सेंटीमीटर तक हो, जिस पर तुम्हें डिक्लाइन पुशअप्स करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तुम्हें पुशअप की पोजीशन में आना है, पूरी बॉडी का वेट हाथों पर लाना है, फिर अपने टोस को चेयर पर रखना और टोस से हेड तक एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। सिर न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, बस अपनी आंखें जमीन की तरफ रखनी है। ये एक्सरसाइज तुम्हारी चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगी, प्लस शोल्डर मोबिलिटी को काफी हद तक इनहेंस करेगी। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि हर मूव्स को तुम्हें कंट्रोल के साथ परफॉर्म करना होगा। फोर्थ इज पाइक पुशअप्स 3 into 12 reps। पाइक पुशअप्स तुम्हारे शोल्डर्स की स्ट्रेंथ बिल्ड करने में मदद करेगी। ट्राइसेप्स स्ट्रॉन्ग एंड डिफाइंड बनेंगे, साथ ही अपर बॉडी, चेस्ट एंड कोर मसल्स पे एक्टिवेट होंगे। ये एक्सरसाइज हैंडस्टैंड जैसी पावरफुल स्किल के लिए बेस बनाने में मदद करती है। बस तुम्हें अपने लेग्स और हाथों के डिस्टेंस को स्ट्रेंथ के हिसाब से छोटा करते रहना है। एंड रिमेम्बर इट, जितना ज्यादा टाइम तुम अपनी हर एक्सरसाइज पर दोगे उतना ही बेस्ट रिजल्ट्स तुम्हें देखने को मिलेगा। फिफ्थ इज पुल-अप्स 3 into 6 reps अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। यही से तुम एक रियल कैलिस्थेनिक्स एथलीट बनने लगते हो, ताकि तुम मसल अप जैसी एडवांस्ड कैलिस्थेनिक्स स्किल्स के लिए ट्रेन हो सको। इससे तुम्हारी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। याद रखना, जितना ज्यादा तुम प्रॉपर फॉर्म प्लस कंट्रोल के साथ करोगे उतना ही इंप्रेसिव रिजल्ट्स तुम्हें देखने को मिलेगा। अगर तुमसे पुल-अप्स नहीं होते तो तुम ऑस्ट्रेलियन पुल-अप से स्टार्ट कर सकते हो। इससे तुम्हारी पुलिंग स्ट्रेंथ बढ़ने में मदद मिलेगी। तुम टेबल का भी यूज कर सकते हो जिसके नीचे तुम ऑस्ट्रेलियन पुल-अप्स को कर पाओ। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक्सरसाइज को स्लो और कंट्रोल के साथ करना। यह मेथड पुलिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करेगी। प्लैंक के लिए तुम्हें सबसे पहले पुशअप की पोजीशन में आना है। सिर्फ अपने एल्बोस को जमीन पर सीधे रखना, हिप जरा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। बॉडी हेड से हिल्स तक बिल्कुल स्ट्रेट रखना। इसके तुम्हें 45 सेकेंड्स के 3 सेट करने हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, तुम्हें हर एक सेट के बाद 30 to 60 सेकेंड्स का ब्रेक लेना होगा। हर सेट के बाद तुम्हें तुम्हारे कोर मसल्स को रेस्ट देना पड़ेगा, ताकि अगले सेट के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ वीक ना पड़े। प्लैंक होल्ड करने से एब्स की मसल्स कंटिन्यूसली एंगेज रहती है, जिससे उनकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। सेवंथ इज हैंगिंग नी राइसेस। कैलिस्थेनिक्स बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है हैंगिंग नी राइसेस, जिससे तुम्हारी कोर की मूवमेंट प्लस कंट्रोल दोनों बिल्ड होता है। ग्रिप स्ट्रेंथ इंप्रूव होती
होती है। ये एक्सरसाइज बिगिनर्स को कैलिस्थेनिक्स में एसिड जैसी एडवांस्ड स्किल्स के लिए प्रिपेयर करती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए तुम्हें पुल अप्स बार की जरूरत पड़ेगी या ऐसी कोई चीज जिस पर तुम लटक सको। याद रखना, नीज को झटका दिए बिना ऊपर उठाना है। यही प्रोसेस रिपीट होनी चाहिए। इसके तुम्हें 12 रेप्स के 3 सेट करने हैं अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ।